Writing a balanced report, however, depends on the media being independent. देखिए, राइटिंग अ बैलेंस रिपोर्ट, अगर हम बैलेंस रिपोर्ट लिखते हैं इट डिपेंड ऑन द मीडिया बीइंग इंडिपेंडेंट। अगर हमें एक बैलेंस रिपोर्ट बनानी है, इट मीन्स जो मीडिया है वो कैसी होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट इट मीन्स फ्री होनी चाहिए, उसके ऊपर किसी भी गवर्नमेंट का या किसी भी बड़े बिजनेसमैन का किसी का भी कंट्रोल नहीं होना चाहिए। वो अपनी जो भी एड्स दिखाते हैं, जो भी न्यूज़ इन्फॉर्मेशन हमें देते हैं, वो बिल्कुल ही बैलेंस होनी चाहिए, उसके दोनों वर्जन्स दिखाए गए हों, नेगेटिव पॉजिटिव ऑल्सो। एंड इंडिपेंडेंट मीडिया मीन्स, आप इसको अंडरलाइन करेंगे, दैट नो वन शुड कंट्रोल, कि उनके ऊपर कोई कंट्रोल ना करे, एंड इन्फ्लुएंस, उनको कोई इन्फ्लुएंस ना करे, प्रभावित ना करे इट्स कवरेज ऑफ न्यूज़, जो वो न्यूज़ को कवरेज करे उस टाइम पे या उसके बाद। नो वन शुड टेल द मीडिया, कोई भी मीडिया को ये ना बताए कि व्हाट कैन बी इंक्लूडेड एंड व्हाट शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन अ न्यूज़ स्टोरी। इट मीन्स कोई भी जो है उनको ये ना बताए कि आपको न्यूज़ में क्या इंक्लूड करना है और क्या आपको इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, कोई भी उनको अगर वो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि कोई बड़े बड़े बिजनेसमैन, रिच पीपल्स या कोई गवर्नमेंट मिनिस्टर, लीडर, कोई भी उनको बताए कि आपको कौन सी न्यूज़ देनी है, कौन सी नहीं देनी है, न्यूज़ में क्या इंक्लूड करना है, क्या नहीं करना है। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वो मीडिया इंडिपेंडेंट मीडिया नहीं है। एंड इंडिपेंडेंट मीडिया इज़ इम्पोर्टेंट इन आर डेमोक्रेसी। हमारा देश डेमोक्रेसी कंट्री है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, आप सबको पता है। तो इंडिपेंडेंट मीडिया जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक डेमोक्रेसी के लिए। एज यू रीड अबाउट, इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट द मीडिया प्रोवाइड्स दस दैट वी टेक एक्शंस एज सिटीजन्स, शो दैट इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट दिस इंफॉर्मेशन इज़ रिलायबल एंड नॉट बायस। आप ये कह रहे हैं, जैसा कि आपने पढ़ा है कि ये इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशंस, ये उस इंफॉर्मेशन के ऊपर बेस है कि जो मीडिया प्रोवाइड करवाती है हमें, दैट वी टेक एक्शंस एज सिटीजन्स, जिसकी वजह से हम एज ए सिटीजन्स, अगर कोई पॉलिसीज़ हमें राइट नहीं लग रही, रॉन्ग लग रही है, तो एज ए सिटीजन्स हम एक्शंस उठाते हैं, टेकअप करते हैं। इसीलिए इट इज़ इम्पोर्टेंट, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है दैट कि दिस इंफॉर्मेशंस इज़ रिलायबल, कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये रिलायबल हो एंड नॉट बायस। ठीक है, वास्तविक हो और बायस ना हो, इट मीन्स किसी से प्रेरित ना हो। हाउएवर द रियलिटी इज़ दैट, फिर भी रियलिटी ये है कि मीडिया इज़ फार फ्रॉम इंडिपेंडेंट। रियलिटी यही है कि मीडिया जो है वो बहुत दूर है इंडिपेंडेंट से, इट मीन्स वो स्वतंत्र नहीं है। दिस इज़ मेनली बिकॉज, इसका मेन रीज़न ये है, टू रीजन्स हैं इसके मेन। द फर्स्ट रीज़न देखिए, इज़ द कंट्रोल दैट द गवर्नमेंट हैज़ ऑन द मीडिया। फर्स्ट इज़ द कंट्रोल है दैट द गवर्नमेंट का कंट्रोल हैज़ ऑन मीडिया। फर्स्ट हमने रीज़न देख लिया। व्हेन द गवर्नमेंट प्रिवेंट्स आइदर अ न्यूज़ आइटम, अब इसका क्या मीन्स हुआ, इसका मीन्स है कि जो गवर्नमेंट प्रिवेंट करती है मीडिया को, कोई भी न्यूज़ इन्फॉर्मेशन देने से रोकती है गवर्नमेंट, इसका मीन्स कि उनका इफेक्ट है मीडिया के ऊपर। और कोई भी सीन फ्रॉम अ मूवी, आप देखते हो मूवीज़ में कई सीन्स ऐसे हैं जो निकाल दिए जाते हैं, ठीक है, इंक्लूड नहीं किए जाते या फिर इंक्लूड करने के बाद उनको निकाल दिया जाता है। और द लिरिक्स ऑफ अ सॉन्ग फ्रॉम बीइंग शेयर्ड विद द लार्जर पब्लिक, इट मीन्स कोई भी मूवी बनाने से पहले एक बोर्ड बना होता है, उस बोर्ड के पास जाती है, वो बोर्ड उसको देखता है, देन वो उसको अप्रूव करता है, उसके बाद ही मूवी जो है वो लार्जर पब्लिक के सामने शेयर की जाती है। अगर उसमें कुछ वल्गरिटी होती है, कुछ बैड थिंग्स होती हैं, तो उनको निकाल दिया जाता है। और ऐसे ही सॉन्ग्स की लिरिक्स में होता है, उसके बाद उनके लिए भी ऐसे ही सब कुछ देखा जाता है, उसके बाद जो है लार्जर पब्लिक के सामने सब कुछ आता है। इट मीन्स ये फर्स्ट कंट्रोल हो गया गवर्नमेंट का। दिस इज़ रेफर्ड टू एज सेंसरशिप, इसको सेंसरशिप कहा जाता है। आप सबने देखा भी होगा मूवीज़ वगैरह के ऊपर, एक पद्मावती मूवी थी ना, उस पर भी ऐसा ही कुछ हुआ था, उसमें कुछ ऐसे ही सीन्स थे जो राजपूतों ने जिनका विरोध किया, बाद में उन सीन्स को निकाल दिया गया, इवन उसका नाम भी चेंज किया गया, तो इसी को सेंसरशिप कहते हैं। देयर हैव बिन पीरियड्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री, आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं, व्हेन द गवर्नमेंट सेंसर्ड द मीडिया, जिसमें काफ़ी टाइम्स पर गवर्नमेंट ने सेंसरशिप लगाई। द वर्स्ट ऑफ दिस वॉज द एमरजेंसी बिटवीन 1975 एंड 1977। आपको पता है इंडिया में भी आपातकाल लगा था 1975 से 1977 तक। आपके लिए अब ये क्वेश्चन है, आप उस टाइम प्रेसिडेंट कौन थे इंडिया के, प्लस में पीएम कौन थे। आपको ये दोनों क्वेश्चंस के मुझे आंसर देने हैं। आगे देखते हैं, व्हाट डज टीवी डू टू अस, कि टीवी हमारे लिए क्या करता है, एंड व्हाट कैन
वी डू विद टीवी, और हम टीवी के साथ क्या करते हैं, ये सब आप पढ़ लेना। ओके, आगे चलते हैं। वाइल द गवर्नमेंट डज कंटिन्यू टू सेंसर films, it does not really censor the media's coverage of news. Despite the absence of censorship by the government, most newspapers nowadays still fail to provide a balanced story. ये करें, while the government does continue to censor films, कि जबकि गवर्नमेंट जो है वो सेंसर लगाती रहती है, प्रतिबंध लगाती रहती है लगातार मूवीज़ के ऊपर, इट डज नॉट रियली सेंसर द मीडियाज़ कवरेज ऑफ न्यूज़, लेकिन ये मीडियाज़ कवरेज के ऊपर सेंसर नहीं लगा सकती वास्तविक में। डिस्पाइट द अब्सेंस ऑफ सेंसरशिप की अब्सेंस में, अनुपस्थिति में, बाय द गवर्नमेंट के द्वारा, मोस्ट न्यूज़पेपर्स नावाडेज स्टिल फेल टू प्रोवाइड अ बैलेंस स्टोरी। आजकल के ज़्यादातर जो न्यूज़पेपर्स हैं फेल हो रहे हैं एक बैलेंस स्टोरी प्रोवाइड करवाने में। इट मीन्स वो सिर्फ हमें एक वर्जन दिखाते हैं, सेकंड वर्जन नहीं दिखाते, सिर्फ या तो इसकी मेरिट्स बता देंगे या फिर डिमेरिट्स बता देते हैं। मेरिट्स एंड डिमेरिट्स दोनों वर्जन्स नहीं दिखा रहे आजकल नावाडेज। द रीजन्स फॉर दिस, इसका रीज़न है आर कॉम्प्लिकेटेड, इससे जो रीजन्स हैं वो कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहे हैं सब कुछ इन्फॉर्मेशन। पर्सन्स वो रिसर्च द मीडिया हैव सेड दैट दिस हैपन्स बिकॉज बिजनेस हाउसेज कंट्रोल ऑफ द मीडिया। जो पर्सन्स मीडिया के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं उनका कहना है कि जो मीडिया है उसके ऊपर बिजनेसमैन हाउसेज, इट मीन जो बिजनेस हाउसेज हैं, जो बड़े बड़े हैं, लोग हैं, रिच पीपल्स हैं, उनका कंट्रोल है मीडिया के ऊपर। एट टाइम्स इट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ दिस बिजनेसमैन टू फोकस ऑन ओनली वन साइड ऑफ द स्टोरी। आजकल जो बिजनेसमैन है इनका सिर्फ ये होता है कि इनका जो कोई प्रोडक्ट है या इनका कोई ऐड है उसके सिर्फ वो मेरिट्स बताएं, मीडिया वाले स्टोरी की सिर्फ वन साइड दिखाएं। तो ऐसा ही आजकल हो रहा है, क्योंकि फिर वो ऐड दिखाते हैं मीडिया वाले तो उनको भी तो मनी मिलती है, बिजनेसमैन जो है वो उनको ऐड दिखाने के पैसे देते हैं, तो मीडिया को अर्न मनी कर रही है मीडिया, इस वजह से वो एक ही साइड दिखा रहे हैं। मीडियाज़ कंटिन्यूअल नीड फॉर मनी, अब हमने ऊपर भी पढ़ा था कि मीडिया को इस सारी स्टोरी कवरेज करने के लिए काफ़ी मनी चाहिए होती है, कैमरा लाइट चाहिए, कैमरा चाहिए, पूरा स्टूडियो चाहिए, प्लस में बहुत सारे लोग चाहिए, उनको फिर सैलरी भी पे करनी होती है, तो इन सब के लिए उन्हें मनी की नीड होती है। एंड इट लिंक्स टू एडवर्टाइजिंग मीन्स दैट इट बिकम्स डिफ़िकल्ट फॉर मीडिया टू बी रिपोर्टिंग अगेंस्ट पीपल वो गिव दैम एडवर्टाइजमेंट्स। और जो मीडिया को एडवर्टाइजमेंट्स देते हैं कि आप हमारी, मान लीजिए किसी को सीमेंट का ऐड करना है तो आप देखते हो मूवीज़ में सीमेंट का ऐड आता है, मैगी का ऐड आता है, पार्ले जी बिस्किट का आता है, और भी आते हैं क्रीम वगैरह के। तो जो बिजनेसमैन है वो उनको मनी देते हैं, अगर वो उनकी एडवर्टाइज़ के विरुद्ध रिपोर्टिंग करेंगे तो उनको मनी नहीं मिलेगी। मीडिया इज दस नो लॉन्गर कंसिडर्ड इंडिपेंडेंट, इसी वजह से मीडिया को इंडिपेंडेंट नहीं कहा जाता, फ्री, बिकॉज क्यों, ऑफ इट्स क्लोज लिंक्स टू बिजनेस, क्योंकि इनके जो हैं वो बिजनेसमैन्स के साथ क्लोज लिंक होते हैं, इसलिए वो इंडिपेंडेंट नहीं है। बिसाइड्स द अबव द मीडिया आल्सो टेंड्स टू फोकस ऑन ए पार्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ ए स्टोरी। हमने अभी जो ऊपर देखा इसके बेस पे हम कह सकते हैं कि मीडिया टेंड्स झुकी हुई है, फोकस एक पार्टिकुलर एस्पेक्ट, स्टोरी के सिर्फ एक ही एस्पेक्ट के ऊपर वो फोकस करती है, एक ही साइड के ऊपर। बिकॉज क्यों, दे बिलीव दिस मेक्स द स्टोरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि वो बिलीव करते हैं कि इससे जो स्टोरी है वो इंटरेस्टिंग बन जाएगी। ऑल्सो इफ़ दे वांट टू इंक्रीज पब्लिक सपोर्ट फॉर एन इशू दे ऑफन डू दिस बाय फोकसिंग ऑन वन साइड ऑफ अ स्टोरी। अगर वे चाहते हैं कि पब्लिक का सपोर्ट, इस इशू के ऊपर पब्लिक का सपोर्ट मिले, पब्लिक सपोर्ट इंक्रीज हो, इसीलिए वो ये सब करते हैं, सिर्फ एक ही साइड, स्टोरी की सिर्फ एक ही साइड पे फोकस करेंगे, आपको सिर्फ मैरिज बताते जाएंगे या फिर उसकी सिर्फ हानियाँ बताएंगे, तो आप सब जो पब्लिक है उनका फोकस हो जाएगा उनके ऊपर और वो उनका माइंड सेटअप कर देंगे एक ही साइड की तरफ से। इसीलिए आपने ऊपर दो न्यूज़पेपर्स देखे, दोनों न्यूज़पेपर्स ने सिर्फ एक एक साइड बताई हुई है। अगर हम एक ही न्यूज़पेपर्स को देखें तो फर्स्ट एड में, तो लेफ़्ट वाले में, तो हम देखते हैं कि हम देखेंगे कि जो ये चक्का जाम कर रहे हैं या जो जाम लगा रहे हैं या फिर जो विरोध कर रहे हैं वो लोग गलत है। अगर हम सेकंड साइड देखेंगे तो हम उनके पक्ष को भी देखते हैं कि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उनकी जो लाइफ है वो बहुत ही डेंजर में चली जाएगी, ठीक है, उनके लाइवलीहुड्स के जो रिसोर्सेज हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। इट मीन्स हमें दोनों पक्ष मिले, लेकिन दो न्यूज़पेपर्स को पढ़ के। आगे है सेटिंग एजेंडाज। द मीडिया आल्सो प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन डिसाइडिंग व्हाट स्टोरीज टू फोकस ऑन एंड देयरफॉर डिसाइड्स ऑन व्हाट इज़ न्यूज़ वर्दी। जो मीडिया है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है डिसाइड करने में कि कौन सी स्टोरीज़ के ऊपर फोकस किया जाए। आजकल आप देखते हो कि एक ही स्टोरीज़ के ऊपर फोकस होता है, कभी कुछ
पहले जैसे आप देखिए कि पुलवामा में अटैक हुआ तो न्यूज़पेपर सिर्फ वही आता रहा कि ऑल टाइम पुलवामा अटैक। फिर बाद में ऐसा कुछ होता है, फिर चाइना के साथ ऐसा हुआ तो चाइना मतलब एक ही स्टोरी को सारे न्यूज़पेपर्स दिखाते रहते हैं कई 7-8 दिनों तक, जब तक उन्हें कोई न्यूज़ स्टोरी ना मिल जाए। तो इससे वो फोकस डालते हैं एंड डिसाइड्स ऑन व्हाट इज़ न्यूज़ वर्दी, और वो मीडिया ही डिसाइड करती है कि कौन सी न्यूज़ वर्दी है। फॉर एग्जाम्पल, द एनुअल फंक्शन एट योर स्कूल इज़ अनलाइकली टू मेक द न्यूज़। फॉर एग्जाम्पल, आपके स्कूल में एनुअल फंक्शन हो रहा है बट वो कोई न्यूज़ नहीं है मीडिया के लिए, बट इट इज़ इफ़ अ फेमस एक्टर इज़ इन्वाइटेड एज द चीफ गेस्ट। लेकिन अगर आपके स्कूल में कोई फेमस एक्टर है, उसको अगर इन्वाइट कर दिया गया है तो ये न्यूज़ अच्छी है। देन द मीडिया माइट बी इंटरेस्टेड इन कवरिंग इट। इसके बाद जो मीडिया है वो भी इंटरेस्टिंग हो जाएगी इस न्यूज़ को कवर करने में। क्यों? बिकॉज ऑफ दी चीफ गेस्ट, जो फेमस एक्टर आएगा उसकी वजह से। अदरवाइज़ वो आपकी जो एनुअल फंक्शंस हैं उसको कवर नहीं करेगी। बाय फोकसिंग ऑन पार्टिकुलर इश्यूज़ द मीडिया इन्फ्लुएंसेस ऑन आवर थॉट्स, फीलिंग्स एंड एक्शंस एंड ब्रिंग्स दोज इश्यूज़ टू आवर अटेंशन। अब वो पार्टिकुलर इशू के ऊपर फोकस करते हैं तो जो मीडिया है वो इन्फ्लुएंस करती है आवर थॉट्स, हमारे विचारों को, हमारी फीलिंग्स को, हमारे एक्शंस को, एंड ब्रिंग्स दोज इश्यूज़ टू आवर अटेंशंस। और कुछ इश्यूज़ ऐसे हैं जिनके ऊपर हमारी अटेंशन वो लेके आते हैं, और कुछ इश्यूज़ ऐसे भी हैं जिनको वो नेगलेक्ट कर देते हैं। ड्यू टू दिस सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस इट प्लेज इन आवर लाइव्स, इसी वजह से ये हमारी लाइव्स को इन्फ्लुएंस करते हैं एंड इन शेपिंग आवर थॉट्स, और हमारे जो थॉट्स हैं उनको शेप में लाते हैं, उनको एक माइंड सेटअप कर देते हैं हमारा। इट इज़ कॉमनली सेड दैट द मीडिया सेट्स द एजेंडा। इसी वजह से कहा जाता है कि पूरा एजेंडा मीडिया सेट करती है। वेरी रिसेंटली द मीडिया ड्रू आवर अटेंशन टू अलार्मिंग लेवल्स ऑफ पेस्टिसाइड्स इन कोला ड्रिंक्स। अब अपने कोको कोला ड्रिंक्स पहले चलती थी वो ब्लैक कलर की, तो उसमें जो है कुछ ज़्यादा पेस्टिसाइड्स यूज़ किए जा रहे थे, उसी वजह से वो अलार्मिंग लेवल जो था वो मीडिया ने बताया। दे पब्लिश रिपोर्ट्स दैट इंडिकेटेड द हाई लेवल ऑफ पेस्टिसाइड्स। उन्होंने रिपोर्ट्स पब्लिक की, न्यूज़पेपर्स में लिखा कि जो कोला ड्रिंक्स है उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पेस्टिसाइड्स यूज़ किए जा रहे हैं। एंड दस मेड अस अवेयर ऑफ द नीड टू रेगुलरली मॉनिटर दीज कोलाज अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल क्वालिटी। इसके बाद इन्होंने हमें अवेयर किया, जागरूक किया कि नीड की आवश्यकता है कि जो कोलाज है इनको रेगुलरली मॉनिटर किया जाए अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल क्वालिटी के ऊपर एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के ऊपर। इट मीन जो कोला ड्रिंक्स हैं उनको भेजा जाए लेबोरेटरी में, उनको चेकअप किया जाए कि उनमें कितने ज़्यादा पेस्टिसाइड्स यूज है, कितनी मात्रा में है, उनसे क्या हानियाँ हो रही हैं, ये सब। तो ये न्यूज़पेपर्स ने अवेयर किया जनता को। इसके बाद ये सब हुआ, बाद में वो बंद भी हो गई। दे डिड दिस डिस्पाइट द गवर्नमेंट्स रेजिस्टेंस बाई बोल्डली डिक्लेयरिंग दैट कोलाज वर अनसेफ। इसके बाद गवर्नमेंट ने इसके खिलाफ एक्शन उठाया था और कोलाज को अनसेफ, इसमें जो कोको कोला ड्रिंक आती थी उसको अनसेफ बताया। इन कवरिंग दिस स्टोरी द मीडिया पॉजिटिवली हेल्प अस। ये स्टोरी कवर करने में जो मीडिया है उसने एक पॉजिटिव हेल्प किया हमारी। फोकस ऑन एन इशू, इस इशू के ऊपर फोकस किया दैट अफेक्ट्स आवर लाइफ, जो हमारी लाइफ को अफेक्ट कर रहा था। एंड वन दैट वी माइट नॉट इवन हैव बीन अवेयर ऑफ इट, और यहाँ तक कि हम उसके प्रति जागरूक ही नहीं थे। इट हैड इट नॉट बीन फॉर मीडिया रिपोर्टिंग। ठीक है। देयर आर सेवरल इंस्टेंसेस व्हेन द मीडिया फेल्स टू फोकस ऑन इश्यूज़। कई टाइम ऐसे होते हैं कि जो मीडिया है वो इश्यूज़ को फोकस करने में फेल हो जाती है। फॉर एग्जांपल, वाटर का इशू सबको पता है बट कहीं भी कोई वाटर का इशू नहीं दिखाया जाता पूरे न्यूज़पेपर्स में। उनको मतलब मिर्च मसाले वाली न्यूज़ चाहिए होती है कि जिससे उनकी टीआरपी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, लोग ज़्यादा से ज़्यादा उनको देखें। एक जो हाईलाइट न्यूज़ होती है बस उसी को दिखाते रहते हैं। आजकल देखिए, अब मैं एट प्रेजेंट की बात करूँ तो अमेरिका में जो इलेक्शंस हो रहे हैं उनकी बात हो रही है टोटली, दैट आर सिग्निफिकेंट इन आवर लाइफ्स। फॉर एग्जांपल, ड्रिंकिंग वाटर। देखिए, वाटर जो हमारे लिए बहुत ही एसेंशियल है, मेजर प्रॉब्लम है पूरी कंट्री की, लेकिन कोई किसी भी न्यूज़पेपर्स में या टीवी में ऐसा नहीं आता कि कोई दिखा रहा है वाटर शॉर्टेज प्रॉब्लम को। एवरी ईयर थाउजेंड्स ऑफ पीपल सफ़र एंड डाई बिकॉज दे डू नॉट गेट सेफ ड्रिंकिंग वाटर। एवरी ईयर थाउजेंड्स ऑफ पीपल सफ़र करते हैं और डेथ भी हो जाती है उनकी बिकॉज ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड ना होने की वजह से। हाउएवर, फिर भी वी सेल्डम फाइंड द मीडिया डिस्कसिंग दिस इशू। हम देखते हैं कि मीडिया जो है इस इशू के ऊपर कोई डिस्कशन नहीं करती। A well-known Indian journalist wrote of how the fashion week। हाँ, फैशन वीक जो एक जर्नलिस्ट है, इंडियन जर्नलिस्ट है, वो अच्छे से जानते हैं कि फैशन वीक चल रहा है। इन विच क्लॉथिस डिजाइनर्स शो देयर न्यू क्रिएशंस टू द रिच पीपल। आप देखते हो इस वीक में जो क्लॉथिस के डिज़ाइन दिखाए जाते हैं, रिच पीपल्स जो क्रिएट करते हैं उनको,
फॉर्म द फ्रंट पेज। आप देखते हो कि जो न्यूज़पेपर का फ्रंट पेज है उस पर वो आते हैं। विच सेवरल स्लैम्स वर बीइंग डिमोलाइज्ड इन मुंबई, कि मुंबई में ये सब हो रहा है, फैशन वीक हो रहा है, ये क्लोथ्स दिखाए जा रहे हैं, डिजाइनर्स वहाँ पे आ रहे हैं। द वेरी सेम वीक एंड दिस वाज नॉट इवन नोटिस, और उसी टाइम पे जो वाटर की प्रॉब्लम है उसको नोटिस ही नहीं किया जाता। एज सिटीजन्स ऑफ आर डेमोक्रेसी, हम एक सिटीजन्स हैं, डेमोक्रेसी के नागरिक हैं, लोकतंत्र के। द मीडिया हैज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन आवर लाइव्स, जो मीडिया है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है आवर लाइव्स में। बिकॉज क्यों? इट इज़ थ्रू द मीडिया दैट वी हियर अबाउट इश्यूज़, कि मीडिया के थ्रू हम इश्यूज़ को हियर करते हैं, सुनते हैं, रिलेटेड टू द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट्स के क्या वर्क्स हैं, क्या फंक्शंस हैं। द मीडिया डिसाइड्स what to focus on and in this way it sets the agenda। ये मीडिया डिसाइड करती है कि कौन से इशू को फोकस किया जाए, इसीलिए वो एजेंडा को सेट करते हैं। द गवर्नमेंट कैन एट टाइम्स प्रिवेंट द मीडिया, गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है, कई समय पे उसने किया भी है कि मीडिया को प्रिवेंट रोका है फ्रॉम पब्लिशिंग अ स्टोरी को पब्लिश करने से। एंड दिस इज़ कॉल्ड सेंसरशिप, और इसको क्या कहा जाता है? सेंसरशिप कहा जाता है। नावाडेज, आजकल मीडिया क्लोज रिलेशनशिप्स विद बिजनेस, आजकल जो मीडिया है उसकी क्लोज रिलेशनशिप हो गई है बिजनेस से। ऑफन मीन्स दैट अ बैलेंस रिपोर्ट इज़ डिफ़िकल्ट टू कम बाय, इसका मतलब ये है कि जो बैलेंस रिपोर्ट है वो बहुत ही मुश्किल हो गई है आनी। गिवन दिस इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अस टू बी अवेयर दैट द फैक्चुअल इन्फॉर्मेशंस, अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो गया कि हम सब अवेयर हों कि फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन क्या है दैट अ न्यूज़ रिपोर्ट प्रोवाइड्स, कि जो न्यूज़पेपर्स प्रोवाइड करवा रहे हैं, इज ऑफर नॉट कंप्लीट एंड कैन बी वन साइडेड, कि ये तो कंप्लीट नहीं है और वन साइडेड है या हो सकती है। वी देयरफॉर नीड टू एनालाइज द न्यूज़ बाय आस्किंग द फॉलोइंग क्वेश्चंस, हम उस न्यूज़ को एनालाइज कर सकते हैं सम क्वेश्चंस अराइज करके, सम क्वेश्चंस आस्क करके। व्हाट इज़ दिस इंफॉर्मेशन आई एम लर्निंग फ्रॉम दिस रिपोर्ट, की जो इन्फॉर्मेशन है इससे हमने क्या सीखा। व्हाट इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट बीइंग प्रोवाइडेड, कौन सी इन्फॉर्मेशन हैं जो प्रोवाइड नहीं करवाई गई। फॉर वुज पॉइंट ऑफ व्यू इज़ द आर्टिकल बीइंग रिटन, और किस पॉइंट ऑफ व्यू से ये आर्टिकल रिटन किया गया है। वुज पॉइंट ऑफ व्यू इज़ बीइंग लेफ्ट आउट, और कौन सा पॉइंट इसमें लेफ्ट आउट कर दिया गया है, एंड वाई, क्यों। ये सब क्वेश्चन समराइज करेंगे तो हमें जो इन्फॉर्मेशंस है उसकी रियलिटी पता लगेगी, ठीक है। उसके दोनों साइड्स हमें पता लगेंगे, वो जो इन्फॉर्मेशंस है वो राइट है रॉन्ग है वो पता लगेगा, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशंस के बारे में पता लगेगा, ये सब क्वेश्चन अराइज करने से। ओके, अब आपका चैप्टर जो है वो आई थिंक कंप्लीट हो गया है।